हर हर महादेव। सभी भक्तों को श्रावण पर्व के प्रथम सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज से प्रारंभ श्री श्रावण का शुभ और पवित्र महीना, सभी भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करने वाला। इसके अंदर प्रत्येक भक्त प्रत्येक वर्ष के अंदर इस महीने का इंतज़ार करता है और निश्चित रूप से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इस महीने के अंदर श्रावण मास के अंदर जो कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से, प्रेम भाव से भगवान शिव के ऊपर बिल्व पत्र, दूध, दही, पंचामृत अर्पित करता है, उसकी निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गृहस्थ आश्रम में भगवान शिव की पूजा बड़ी विशेष और महत्व फलदायी बताई गई है। जो गृहस्थ आश्रम में रह कर के भगवान शिव को मनाते हैं, निश्चित रूप से उनके घर में सभी प्रकार के आनंद की जागृति उत्पन्न होती है। आपको विशेष एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आप श्रावण मास में पूजा किस विधि के साथ में करें ताकि आपकी परिपूर्ण पूजा मानी जाए और कहीं उसमें त्रुटि ना रहे। आप प्रातःकाल अपने घर से स्नान ध्यान करने के पश्चात जब मंदिर जाएं तो पानी का लोटा घर से लेकर के आने का प्रयास करें। ऐसा ना करें कि वहीं से लोटा लिए और वहीं से जल भरा। अगर अभावग्रस्त है यानी नहीं ले जा सकते हैं, दूर मंदिर है, तो ऐसा कर सकते हैं। मंदिर से ही पूजा की थाली को सजा कर लेके आएँ। उसके अंदर पानी का लोटा हो, दूध हो, दही हो, शहद हो, घी हो, बूरा हो और चंदन, अक्षत, पुष्प, फूल और बेल पत्र अवश्य चढ़ाएँ और भोग लगाने के लिए मिश्री, ड्राई फ्रूट या फल ज़रूर से ज़रूर रखें। इस प्रकार की थाली को ले जा करके सबसे पहले भगवान को स्नान कराएं। और स्नान कराने की भी विधि ये है कि सर्वप्रथम गणेश जी को स्नान कराना चाहिए, फिर माँ पार्वती को, फिर कार्तिक स्वामी को और फिर नंदी बाबा को, फिर सर्प देवता को और सबसे लास्ट में भगवान शिव को। शिव के परिवार में भी, शिवलिंग में भी अशोक सुंदरी जी विराजमान रहती हैं। चरणों के अंदर जलेरी में उनको स्नान कराएं और उसके पश्चात में भगवान शिव को अर्पित करें। फिर दूध से स्नान कराएं। क्रम यही रहेगा, कोई भी वस्तु चढ़ाने का क्रम यही रहेगा। सर्वप्रथम गणेश जी, माँ गौरी, कार्तिक जी, नंदी बाबा, सर्प देवता, अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के ऊपर दूध चढ़ाएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर घी थोड़ा लगाएं और उसके बाद शहद और फिर बूरा, या एक एकत्रित करके दूध, दही, शहद सब मिला करके पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और फिर गंगा जल से मिला हुआ जल भगवान को अवश्य चढ़ाएं और फिर भगवान को वस्त्र, फिर तिलक लगाएं। भगवान शंकर को त्रिपुंड चंदन का तिलक लगाएं और तिलक लगाने के पश्चात में अक्षत और फूल माला, फिर ओम नमः शिवाय लिख करके या श्री राम जय जय राम, राम शब्द लिख करके भगवान शंकर को बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं। बिल्वपत्र में जो गांठ होती है पीछे, उसको तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बिल्वपत्र की गांठ को नहीं चढ़ाते हैं। और बिल्वपत्र पर चंदन तिलक लगाने के पश्चात उसे उल्टा करके भगवान शंकर पर चढ़ाएं और बिल्वपत्र चढ़ाने के पश्चात में भगवान को धूप दीप चढ़ाएं। धूप दीप से उनको दिखाएं, हाथ धो करके भगवान को भोग लगाएं, फिर आचमन करवाएं और फिर जो भी आप फल लाएं, फल साबुत ही चढ़ानी चाहिए। कई भक्तगण जो हैं एक फल को टुकड़े करके सब में बांट के चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए फल चाहे आप एक चढ़ाएं, लेकिन फल साबुत और स्वच्छ और अच्छा, एकदम ताज़ा ही फल चढ़ाना चाहिए। जैसा फल व्यक्ति चढ़ाता है उसी प्रकार से व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है। इसलिए फल हमेशा पवित्र, और प्रयास करें कि खट्टा फल ना चढ़ाएं। भगवान शंकर को मीठा यानी केले का, सेब, आम ये सब चढ़ाएं, लेकिन मौसमी और इस प्रकार के जो फल हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। और बील फल चढ़ाएं। उसके पश्चात में पान का पत्ता अगर है, नहीं तो लौंग, इलायची, और नहीं है तो पुष्प चढ़ा के नमस्कार करें और भगवान की बड़ी प्रेम से आरती उतारें। बड़े गा करके, मगन होकर के, जितनी श्रद्धा भाव के साथ में आरती गाय की जाती है। आरती करने का भी बड़ा विधान है। अगर पूजा में कहीं पर भी त्रुटि रह गई है और आपने बड़ी प्रेम से, मगन के साथ में आरती गाई है, निश्चित रूप से आपकी पूजा का फल अवश्य मिलेगा और जो पूजा में त्रुटि रही है वो क्षमा प्रार्थना हो जाती है। भगवान शंकर की आदि परिक्रमा की जाती है, अर्थात जो जलेरी जहाँ से जल निकल रहा है वहीं तक, वहाँ से एक बार आएँ, घूमें और वहीं तक रुक के वापस घूम जाएं। अर्ध परिक्रमा भगवान शंकर की करें और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करें और भगवान का जो है प्रसाद ग्रहण करें। इतना करने पर
आपको निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। जिन्होंने व्रत किया है, पूजा करने के पश्चात में कुछ फल ले सकते हैं, दूध और फल, और सायंकाल के अंदर भगवान को भोग लगा करके और भोजन ग्रहण करें, या जो फलाहार करना चाहते हैं वो फलाहार एक समय बैठ करके करें। इतना पूजन करने पर निश्चित रूप से आपको अभय की प्राप्ति होती है और निश्चय ही रूप से आपको फल की प्राप्ति होती है। ये श्रावण मास सभी के लिए शुभ और पवित्र और सभी की इच्छाओं की मनोकामना पूर्ण करने वाला बने, ऐसे भगवान शंकर से प्रार्थना है। हर हर महादेव शंभो।